Hare Krishna everyone, welcome to the another series of Jamna Mataji and this is series number 33 और अब हम जो है जमुना माता जी के एंड की दिस इज़ द लास्ट ईयर जो हम जमुना माता जी का डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं कि उनको पता है कि लाइफ इज़ फेडिंग अवे फ्रॉम अ हैंड और उसके बावजूद भी वो इतने ज़ील के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में लगी हैं। उनका जो एंथुसियाज़म है, जो उनका जिसको कहते हैं एक प्रकार की विल है, वो कम नहीं हुई और शी इज़ लिविंग द लाइफ टू हर फुलेस्ट। तो अब यमुना माता जी का जो विज़िट था डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ, अब उनका लास्ट डे आ रहा है और वहाँ पे उनका विज़िट बहुत अप्रिशिएटेड हुआ और उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स को अपलिफ्ट किया उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस में और उनके बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ से मिलने आई। स्पेशली मोदांकनी देवी माता जी फ्रांस से आई, निताई दास आए, श्याम सुंदर दास आए और राधानाथ स्वामी महाराज की तो फ्रीक्वेंट विजिट्स होती ही थी। तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि हम जमुना माता जी को इसलिए भी मिस करेंगे क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज जो है हॉस्पिटल ज़्यादा आते थे, क्योंकि जब जमुना माता जी थी तो उनका संग लेने। तो जो हेड डॉक्टर थे द्वारकाधीश दास, जिनको जमुना माता जी डॉक्टर जॉनसन्स कहती थी, तो वो कहते थे कि हमें ना एक बहुत अच्छा एक रिलेशन देखने को मिला, एक गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर के बीच में कैसे भाई बहन का एक रिश्ता था। जो राधानाथ स्वामी महाराज एक सन्यासी थे और यमुना माता जी जो थी विमेन बॉडी में थी और एक भाई बहन का बहुत ही एग्जॉल्टेड प्लेटफॉर्म पे इतना लव, रिस्पेक्ट, इंटीमेसी, एक्सचेंज, इतना प्योरिटी देखने को मिला कि हम धन्य हो गए ये चीज़ देख के। और माता जी हमेशा राधानाथ महाराज को ग्लोरीफाई करती रहती और वो महाराज को कहती कि आपके लोटस फीट ग्लो करते हैं, लोटस ग्लो है आपके फीट में। और वहाँ पे जमुना माता जी ने यह भी कहा कि जो कृष्णचंद्र प्रभु और राधा प्रिया माता जी के घर वो रहने गई थी जब उनकी डॉटर्स की शादी हुई थी, तो वो लोग रेयरली उनसे मिलने आते हैं क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी माता जी से मिलने आ रहे हैं, तो उनको अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि ताकि वो रिकैप्चुएट करते रहे। वो भी उनका एक तरीका था बताने का कि वो उनकी रिकवरी में बाधा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि सब चाहते थे कि हाँ माता जी का एसोसिएशन मिले, लेकिन उसकी वजह से उनकी रिकवरी का जो प्रोसेस था वो स्लो होता जा रहा था। तो ये जमुना माता जी ने ये मैटर उनको बाद में उठाया भी, तो कृष्णचंद्र प्रभु ने यही कहा कि हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप सबसे इतना मिल रही थी, फिर हम भी जाते तो आपको टाइम लगता। पर उनकी जो डॉटर थी राधा, वो उन जमुना माता जी से फ्रिक्वेंटली मिलने आती थी। वो हाफ आवर उनके साथ कीर्तन करती, कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ती, कभी नेक्टर ऑफ डिवोशंस पढ़ती। तो राधा माता जी बताती हैं कि मैं बहुत और रेवरेंस में थी जब मैं हॉस्पिटल आई, कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ जिन्होंने गोविंदम आदिम प्रेयर्स कही है, जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद के लिए पर्सनली कुक किया है, जिन्होंने इस्कॉन मूवमेंट को लंदन में इस्टेब्लिश किया। तो लेकिन माता जी इतनी हम्बल थी, वो कहती थी ये लोग मेरे को क्यों सर्व कर रहे हैं, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इनकी, बट ये मेरे को क्यों सर्व कर रहे हैं इतने और रेवरेंस में, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, ये अपना समय क्यों कर रहे हैं, आई एम जस्ट अ नॉर्मल डिवोटी। माता जी ऐसे अपने आप के बारे में बोलती थी। और राधा माता जी बताती हैं कि वो कहती थी कि मैं तो एक नॉर्मल डिवोटी हूँ, तो आप मेरे को इतना और रेवरेंस में क्यों ले रहे हो मेरे। और वो इतनी ग्रेटफुल होती थी, कोई उनके लिए ज़रा सा भी हेल्प कर देता था, इवन लिफ्ट मैन को भी वो कहती थी थैंक यू प्रभु जी। तो जब राधा माता जी पहली बार उनसे मिलने गई या जाती रही तो वो चुप रहती थी, वो शाय थी, क्योंकि वो एक बहुत मैग्नमिनस पर्सन से मिल रही थी इस्कॉन में। पर जमुना माता जी ने उनका जो कहते हैं झाका खोला और वो कहती है तुम मेरे यहाँ पे आती हो सिर्फ मुझे सुनने के लिए नहीं, तुम अपना भी तो शेयर करो, तुम क्या चाहती हो, क्या है। तो जमुना माता जी उनसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती थी कि जब तुम्हारी इनिशिएशन हो गई तो तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया, जब तुम्हारी दीक्षा तुमने ले ली तुम में क्या चेंज आया।
तो मुझे राधा माता जी कहती है मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उनको क्या आंसर दूँ। ऐसे इतने हाई लेवल के डिवोटीज़ जो हैं ऐसे डीप मीनिंग बातें करते हैं जो हम एकदम से समझ नहीं पाते। तो मैं उनको कहती थी कि मैं 2-3 दिन में आंसर दूँगी, और जब मेरी तरफ से कोई आंसर नहीं आता था तो वो खुद ही बताती थी कि हमें ऐसे चेंजेस अपने अंदर देखने चाहिए, ऐसे हमें होना चाहिए, ऐसे हमें करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें मैं सुनती थी, तो रोज़ मैं घर जाके अपने जर्नल में नोट्स बनाती थी जो जो मैं जमुना माता जी से सीख के आती थी। तो ये जमुना माता जी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और इतनी तकलीफ़ में होते हुए भी वो फिर भी प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी और लोगों को डिवोशनल लाइफ में लाने का अपॉर्चुनिटी और उनके डिवोशनल लाइफ को सपोर्ट करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं है। और उनकी जो राधा माता जी की बहन थी अंजलि, उनकी अभी एक डॉटर हुई थी जस्ट 1 महीना पहले ही, जिसका नाम था प्रिया सखी। और जमुना माता जी कहती थी कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी बहन अंजलि बहुत बिज़ी है, क्योंकि बच्चे के साथ कनेक्ट करने में टाइम लगता है, बट फिर भी मैं उसका वो आ नहीं रही मिलने पर, फिर भी मैं उससे कनेक्टेड फील करती हूँ। और उन्होंने जमुना माता जी हॉस्पिटल में थी और अंजलि की डॉटर हुई थी, तो उन्होंने फिर भी जॉनसन्स बेबी पाउडर जो था उनकी डॉटर के लिए लेवेंडर फ्लेवर वाला भेजा। तो मैंने इनको बोला माता जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जमुना माता जी ने कहा कि मेरे पास और कुछ तो है नहीं, बट ये एक प्रिया सखी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की पिक्चर जो है मेरे साइड टेबल पे पड़ी हुई है, और मैं उसको देखती रहती हूँ और आई फील सो कनेक्टेड विद यू पीपल। और दीन तारिणी माता जी कहती है मैं इतनी अमेज थी कि जमुना माता जी के रूम में ना मेला ही लगा रहता था। इवन जो साइन था डोर के पर 10 मिनट ही पास होते थे तो विजिटिंग गेस्ट आ जाते थे, क्लीनर्स आ जाते, फ्रेंड्स आ जाते, वेल विशर्स आ जाते, डॉक्टर्स आ जाते। कुछ लोग तो ऐसे ही आ जाते कि उनको पता कि जमुना माता जी यहाँ पे आई हैं, अपने बच्चे को ब्लेस कराने के लिए आ जाते। और फिर जो कुकिंग स्टाफ आता था वो आते थे थोड़ी देर के लिए, खाना लेके आते थे जो 10 मिनट में जमुना माता जी खा लेती थी, और 2 घंटे वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में उनको बताते रहते थे, और जमुना माता जी जो है उनको इनकरेज करती रहती थी। और दीन तारिणी माता जी के लिए हेडेक था, क्योंकि उनको पता था कि जमुना माता जी किसी को नो नहीं करेंगी और वो अपनी रिकवरी को जो है पीछे कर देंगी, निगलेक्ट करेंगी। और वो रेस्ट नहीं कर रही थी, और डाइट इतनी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि कोई भी कुछ भी बना के ले आता था और वो खा लेती थी। तो फिर इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लिया कि ओनली कुछ गिरिराज स्वामी की जो लेडीज़ डिसाइपल हैं उन्हीं को इंस्ट्रक्ट करा गया कि जमुना माता जी के लिए वही खाना बनाएंगी। और उनको बताया गया कि जैसे शिला जमुना माता जी ने लिखा उनको कि जैसे शिला प्रभुपाद के लिए जब मैं कुक करती थी तो मैं बस खाना बना के उनको मील्स वहीं पे छोड़ आती थी, और हम तब वहाँ से चले जाते थे। हमें बोलने हमको ये इंस्ट्रक्शन नहीं था कि हम वहाँ बैठें या बोलें। शिला प्रभुपाद अकेले ही जो है वो फूड को ऑनर करते हैं। तो यही सिस्टम जो है जमुना माता जी के साथ भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और क्योंकि जमुना माता जी फिर भी क्या हुआ, जब गिरिराज महाराज की डिसाइपल्स भी आ रही थी खाना लेके, तब भी क्या होता था कि अभी भी जमुना माता जी का इंडाइजेशन का इशू ना सॉर्ट नहीं हुआ। तो फाइनली दीन तारिणी माता जी को एक राइस कुकर को परचेज़ करना पड़ा, और वहीं उन्होंने स्टीम्ड बॉयल्ड मील्स बनानी शुरू कर दी हॉस्पिटल रूम में। और उसके बाद जमुना माता जी की प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, और वही चीज़ फिर उन्होंने अपने दूसरे डिसाइपल्स को सिखाई। जमुना माता जी को बड़ा बुरा लगा कि वो ऐसे लिख रही हैं कि तुम सिर्फ प्रसादम लाओ और छोड़ के चले जाओ। तो जमुना माता जी ने कहा कि शिला प्रभुपाद भी ऐसा करते थे, और आप प्लीज़ ये इंस्ट्रक्शन मेरे साथ भी फॉलो करो। और इसमें एक न्यू लर्निंग आपको मिलेगी, एक न्यू इंस्ट्रक्शंस मिलेगा आपको, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सिंसेरली इसको फॉलो करो। तो ये उन्होंने उन लेडीज़ को लिखा। वो बहुत स्वीट थी, हर चीज़ को ना बहुत उनको ऐसे हार्शली वो नहीं बोलती थी। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने कभी एक टीचर का मूड तो नहीं लिया, पर एक ये नया रस्सा है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और
आपको ये आपके लिए भी ये एक एक्सपीरियंस होगा। तो जो आप मेरे से एज अ टीचर्स करके सुन रहे होगे, तो आपके लिए भी एक ये नया रसा और एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कितने सारे लोग जो है जमुना माता जी के रूम में आते रहते थे, और कंटिन्यूस इतने लोग तो रहते थे। अब क्या होता है, उसी समय जब दीन तारिणी माता जी जमुना माता जी की केयर करी होती है, उसी समय वो भी बहुत सिक हो जाती है। और जमुना माता जी जितनी अपनी कैपेसिटी होती थी, वो दीन तारिणी माता जी का केयर करती थी। वो हमेशा पूछती रहती थी, दीन तारिणी को कुछ चाहिए तो नहीं, जाओ उससे जाके पूछो, गो एंड सर्व हर, मेरे पास मत खड़े रहो। तो उनकी मेडिसिन्स का ध्यान रखती थी कि कब उनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। तो इनफैक्ट जमुना माता जी उस समय बहुत ज़्यादा सिक थी, लेकिन फिर भी वो दीन तारिणी माता जी के लिए ही सोच रही थी। तो ये उनकी एक वैष्णव क्वालिटीज़ थी कि वो हर वैष्णव को बहुत अच्छे से सर्व करती थी। ऑल दो जमुना माता जी की हेल्थ जो है अब यहाँ पे रिकवर हो रही है, पर लेकिन ये क्लियर था कि अब वो शरणागति विलेज जो है दोबारा नहीं जा पाएंगी जब ये हॉस्पिटल छोड़ भी देंगी, क्योंकि वहाँ पे उनको फुल हेल्थ केयर का असेसमेंट नहीं है, और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि उनको अब उनकी स्लीप एपनिया मशीन चाहिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी लेटे हुए, और उनको वो ऑक्सीजन चाहिए ही होती थी। और ये बहुत डिफ़िकल्ट था शरणागति के जितने भी उनके डिवोटी फ्रेंड्स थे उनको ये न्यूज़ बताना। सो जमुना माता जी कहती हैं कि जब मैं शरणागति शिफ्ट हुए थे, तो तब मुझे ये लगता था कि मैं वहीं पे अब मरूंगी, मैं पूरा टाइम वहीं पे सेटल होंगी। पर अब कृष्णा का प्लान अलग है कि हमें तो सिर्फ कृष्ण को सर्व करना है और वैष्णव्स को सर्व करना है। तो जिस प्रकार से कृष्ण का प्लान हमें शिफ्ट करेगा, हम वैसे ही रहेंगे। तो इट वाज क्लियर कि अब नो लॉन्गर वो यहाँ पे रहेंगे, और क्योंकि वो अब कार्डियक पेशेंट हैं और उनको मशीन चाहिए परमानेंटली उनको ब्रीथ करने के लिए, रात को तो स्पेशली। और अब वो डॉक्टर फ्री नहीं रह सकती कि जितनी भी उनकी लाइफ बची है, तो उनको यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ेगा, वहाँ के मेडिकेयर बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे। और इवन जमुना माता जी तो वहाँ जाके पैक भी नहीं कर सकती दीन तारिणी माता जी के लिए के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे अब ट्रैवल ही नहीं कर सकती, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा कि वो कनाडा तो अब जा ही नहीं सकती। तो इसलिए वो सबको लेटर लिखती है वहाँ पे कि आप ना प्लीज़ दीन तारिणी को हेल्प करना पैकिंग में। वो आएंगी, उनको हेल्प करना, जो भी सामान उनको पैक करना है, कौन से आइटम्स सेल करने हैं, कौन से आइटम्स वो आपको दे सकती हैं और कौन से आइटम्स वो हटा सकती हैं, वो सब उनके साथ मिलके हेल्प करना। जनरली दीन तारिणी आपसे हेल्प नहीं मांगेंगी, पर आप प्लीज़ पूछते रहना। तो एवरी पॉसिबल शरणागति के मेंबर को जमुना माता जी ये ईमेल कर देती है बिना दीन तारिणी को बताए। और फिर से जमुना माता जी उस ईमेल में लिखती हैं कि हाँ, हमें अब सेपरेशन में लिव करने की आदत डालनी पड़ेगी, कि अब हमारा जो है लव इन सेपरेशन बढ़ेगा, जो विप्रलंबा भाव है हमारे गॉडियस का, अब हमें उसमें रहना है। और श्योरली हम फिर से मिलेंगे एक फार बेटर प्लेस पे, एक बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ भगवान के धाम में हम फिर से मिलेंगे, और फिर हम इकट्ठे रहेंगे वहाँ पे। सो अब जमुना माता जी का हॉस्पिटल लीव करने का टाइम आ गया। वो 3 महीने वहाँ पे रही, तो 14 मार्च 2011 में उन्होंने वो हॉस्पिटल लीव किया। और प्लान ये था कि अब जमुना माता जी यहाँ से कनाडा नहीं जाएंगी और ना ही इतना लॉन्ग ट्रिप करेंगी, तो वो जाएंगी लाचुआ और फ्लोरिडा में वो अपनी गॉड सिस्टर्स निर्मला और गुरु भाई देव ऋषि के साथ रहेंगी, जब तक दीन तारिणी माता जी जाके कनाडा में उनके जितना भी शरणागति आश्रम का सामान है वो पैक करेंगी, डीटीज़ को लेके आएंगी, डीटीज़ की बिलोंगिंग लाएंगी, और जो भी उनको इमीडिएट चाहिए वो लेके आएंगी, और धीरे धीरे वो अपना आश्रम को वहाँ पे वाइंड ऑफ करेंगी। और यहाँ पे जमुना माता जी बहुत ग्रैटिट्यूड में जितने भी स्टाफ मेंबर्स ने उनको सर्व किया। और यहाँ पे बहुत सारे वो बताते हैं लोग कि जमुना माता जी की एक क्वालिटी थी कि वो मिमिक्री कर सकती थी। कई बार वो चेयर पे बैठी हुई हो रही थी और एकदम स्पॉन्टेनियसली मिमिक्री में आ जाती थी, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी, बहुत सारी चीज़ों की इनैक्ट करती थी, कभी डिलीवरी मैन की, कभी बॉलीवुड डांसेस की और सिंगिंग मूव्स की, और कभी ड्रॉल प्रेजेंट ऐसे करती थी कि कार्मिक इम्प्लीमेंटेशन मटेरियल लाइफ का, इतने सारे उनमें कॉमिक टाइम, और उनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। तो सब लोग हंसते रहते थे।
और इवन डॉक्टर द्वारकाधीश जो कि हेड डॉक्टर थे जमुना माता जी के ट्रीटमेंट के, उन्होंने जमुना माता जी के वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा दिया था, अब डू नॉट डिस्टर्ब का। उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, पर गेस्ट तो आते ही रहते थे। और जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी बेड्स लगाती रहती थी कि अभी 10 मिनट में अभी कोई गेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, अभी 10 मिनट में देखो फिर दरवाजे पे नॉक होएगी। और जो हारेगा उसको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी दूसरे को, और अगर दूसरा हारेगा तो उसको पनीर का साग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिली मुंडेन एक्सचेंजेस होते रहते थे जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को, कि वो उस रूम में जो वहाँ पे रह रही थी कैबिन में, वहाँ रहते रहते वो बोर ना हुए। तो ये हर चीज़ में एंथुजियाज़्म, हर चीज़ में एक जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी जीना किसको कहते हैं, वो जमुना माता जी दिखा रही हैं। और अब ये लोग वहाँ पे जो हैं छोड़ रहे हैं, और फिर भी वहाँ के वेल विशर्स जितने भी हैं सब सोच रहे हो जमुना माता जी जा रही हैं, सबके मुँह उतरे हुए हैं। पर जमुना माता जी वहाँ बहुत ऑनर्ड फील करती हैं, और बेसिकली वो बताती हैं कि मैंने आप लोगों से सीखा कि हाउ टू बी सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स। यमुना माता जी इतनी हम्बल हैं, फिर भी हर चीज़ में वो सीख रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं। और जमुना माता जी कहती हैं कि आप लोगों का पावरफुल संगम मुझे मिला, कीर्तन मिला जो ग्रेट डिवोटीज़ का, और शिला प्रभुपाद की बुक्स इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ऑस्पिशियस रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और जो उनका लास्ट डे था वहाँ पे वो बहुत बहुत स्पेशल रहा। और उन्होंने एक लॉन्ग टेबल बनाई एक हॉल में, और वहाँ पे सारे डिवोटीज़ को बुलाया जिन्होंने उनको सर्व किया था उस समय, सबको बुलाया उस वहाँ पे चेयर्स पे उनको बिठाया उस राउंड टेबल के अराउंड, और जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी। और उन्होंने खुद दीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी ने रिबन्स के गार्लेंड बनाए और एक रोज़ सबको दिया, और सबको बहुत स्पेशल फील कराया, और दिस वाज हर वे टू से थैंक यू। और फिर उस प्रोग्राम में महामंत्र बोला गया, कीर्तन हुआ। और जब लोग देख रहे थे जमुना माता जी को वहाँ पे जब कीर्तन चल रहा था, तो उनकी आंखें एकदम बंद थी, और वो सब देख रहे थे कि कैसे वो हरि नाम में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो हरि नाम में इतना ज़्यादा डिज़ोल्व होती रह रही है। उनमें एक डीप सीटेड फीलिंग थी कि ग्रैटिट्यूड की, जिन लोगों ने उनको हेल्प किया, जिन लोगों ने उनको सर्व किया, और वो लॉट ऑफ लव के साथ वो रेसिप्रोकेट कर रही थी। और उन सब के लिए एक उन्होंने पेपर बैग्स बनाए थे, और उसमें छोटे छोटे गिफ्ट्स थे, सबको उन्होंने लिखा, और उनकी हैंडराइटिंग भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी जितनी उनकी सिंगिंग थी। और वो स्पेशली जब द्वारकाधीश प्रभु ने अपना बैग खोला तो उसमें पिक्चर, एक स्माइलिंग पिक्चर थी शिला प्रभुपाद की। तो द्वारकाधीश प्रभु को लगा कि मैंने जमुना माता जी जो थी उनमें शिला प्रभुपाद को ही देखा, क्योंकि मैं कभी शिला प्रभुपाद से तो मिला नहीं, लेकिन जमुना माता जी ने मैंने शिला प्रभुपाद को देखा, और मैंने उनको सर्व किया जितने भी पॉसिबल वे में। और जब मुझे वो शिला प्रभुपाद की स्माइलिंग पिक्चर मिली तो मुझे पता चला कि एक्चुअली शिला प्रभुपाद मेरे से बहुत हैप्पी है। और एक बार कृष्णचंद्र प्रभु और राधा प्रिया माता जी जमुना माता जी से वहाँ पे मिलने आए थे, तो जमुना माता जी ने उनको यही कहा था कि मैं ना अब जाऊंगी वहाँ पे, फ्लोरिडा में मूव कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं अपना आश्रम लूँगी, और वहाँ पे मैं एक पर्सनल पूल होएगा पानी का हमारा, और मैं सबको, हमें सबको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं राधा प्रिया और मैं तो जो है उस पूल में वॉक किया करेंगे जहाँ पे और में नहीं होएंगे, और हम बहुत इंजॉय करेंगे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सचेंजेस होंगे। तो अभी उन्होंने आश्रम लिया नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनके मतलब ऐसे दिमाग में था कि वो करेंगी, और यहाँ पे उनको इतने अच्छे से सर्व किया गया, तो एज अ रिटर्न वो उनको इनवाइट कर रही हैं। कृष्णचंद्र प्रभु बताते हैं कि मेरे को जितना जमुना माता जी ने डीपली इन्फ्लुएंस किया, मेरी मदर भी नहीं कर पाई। उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था, वो एक पावरफुल पर्सनालिटी थी, और उनमें सिर्फ एक लव था, कृष्णा कॉन्शियसनेस थी, एक कंसर्न था जो कि बहुत पेनिट्रेटिंग थी।
यमुना माता जी का जो प्रेजेंस था वो हमें शिला प्रभुपाद के प्रति अट्रैक्शन और अफेक्शन हमारे अंदर जनरेट करता था, क्योंकि वो हर रिस्पेक्ट में एक वैष्णव धर्म को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही थी। इन द टोटल सेंस वो एक आचार्य थी, वो गुरु थी, नो डाउट। और उन्होंने ऑल्दो उन्होंने किसी को इनिशिएट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ को चेंज किया और मेरी भी लाइफ को चेंज करा। अब जो राधानाथ स्वामी महाराज का जो हॉस्पिटल था, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते थे। तो उस हॉस्पिटल में भक्ति तीरथ स्वामी महाराज 6 हफ्ते के लिए रहे थे। जय पटाका स्वामी महाराज वहाँ पे 2.5 महीने के लिए रहे थे, और यमुना माता जी वहाँ पे 3 महीने के लिए रही थी। और यमुना माता जी ये कहती है कि देखो मैंने तो रिकॉर्ड बना दिया सर्विस लेने का। तो ये भी उनका एक वे था हर चीज़ को, इतने ज़्यादा मेडिकल चैलेंजेस, मेडिकल ट्विस्ट और टर्न्स और इतना कॉम्प्लेक्स स्टे होने के बाद भी वो उसमें भी ह्यूमर देख पा रही थी। और जब उनका वही लास्ट डे था वहाँ पे, तो इन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ने उनके लिए एलिगेंट विप्ड क्रीम टॉप 3 टायर हार्ट शेप केक बनाया, और उनको महामालास दी, गार्लेंड्स दिए, हाईली परफ्यूम जो मोगरा रेड और ऑरेंज रोजेस के, और फ्रॉम राधा गोपीनाथ टेम्पल से उनको मिले। बहुत सारे लोगों की तो आंखों में आंसू ही आ गए। और वो सब ने जमुना माता जी को बहुत डीपली मिस किया। अब यहाँ से जमुना माता जी तो अलचाव के लिए चली जाती हैं, और दीन तारिणी माता जी यहाँ से शरणागति चली जाती हैं, कनाडा चली जाती हैं। तो अब जमुना माता जी अकेली फ्लाई कर रही थी, तो वो उनका ना 2 दिन का ले ऑफ था कि डायरेक्ट फ्लोरिडा की उन्होंने फ़्लाइट नहीं करी। तो एक दिन वो जो है रुकी लंदन में, जहाँ पे गुरुचरण पद्मा माता जी, जानवी माता जी और सब ने उनके साथ मिली, उनको अपने घर लिया, उन्होंने उनको सर्व किया। और अब दीन तारिणी माता जी ने तो सबको लिख दिया था कि प्लीज़ आप उनका रेस्ट करना, उनको देखना। और यहाँ पे जमुना माता जी ऑन ईमेल्स क्या कर रही हैं, जानवी माता जी और उनके साथ ना कीर्तन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का कर रही हैं। तो और उनको लेटर में लिख रही है, कृपया डायना को ये मत बताना कि हम ऐसे कीर्तन प्रोग्राम्स के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वहाँ दीन तारिणी माता जी सोच रही हैं कि वो वहाँ जाएंगी, 2 दिन रुकेंगी और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके आगे करेंगी। और दीन तारिणी माता जी उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मत बताना। और जानवी माता जी बता रही हैं कि जब जमुना माता जी वहाँ पे आए थे, और वो जो है खाना मतलब खाने की प्लेट्स वगैरह लेके वो डिशेस साफ़ कर रही थी, बर्तन मांज रही थी। तो यमुना माता जी किचन में आई और कहती है कि कितना हमारे बीच एक रसा एक्सचेंज हो रहा है कि एक 70 ईयर ओल्ड लेडी की एक 24 साल की लड़की के साथ फ्रेंडशिप है। ऑल्दो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत हैप्पी हूँ आंटी बन के, पर वी आर डीप सीटेड फ्रेंड्स जानवी। और जब जानवी माता जी उनको गुड बाय कह रही थी उनके लंदन स्टे ओवर में, तो उनको लगा, जानवी माता जी को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वो उनसे मिल रही है और उनको गुड बाय कह रही है। और वहाँ पे जमुना माता जी की एक और लीला हुई, जब जानकी माता जी उनको गुड बाय कह रही थी, तो जानकी माता जी ने कृष्णा के लोटस फीट का एक लॉकेट अपने गले में टांगा हुआ था, और जमुना माता जी ने उसको टच करके अपनी आँखों पे लगाया, और फिर उसको दोबारा टच किया और अपने हार्ट में लगाया, और जानवी माता जी के हार्ट पे लगाया, फिर अपने हार्ट पे लगाया, फिर जानवी माता जी के हार्ट पे लगाया, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स किया। तो ये एक रियलाइजेशन आई जानवी माता जी को कि हमारे में गुड बाय कुछ है ही नहीं, हम जो है ना इटर्नली कनेक्टेड हैं। तो जमुना माता जी दिखा रही थी सबको कि अब मैं अगर जा भी रही हूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इटर्नली कनेक्टेड रहूँगी आप लोगों से, आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा अब कनेक्टेड रहूँगी। अब लंदन के बाद ये लोग जा रहे हैं अलचाऊ के लिए, और वहाँ पे भी जमुना माता जी को सफिशेंट रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि जमुना माता जी ने अपनी जो इलनेस की ग्रेविटी है उसको मिनिमाइज़ कर दिया, और वो हमेशा की तरह कहती थी कि वो किसी पे
बर्डन नहीं बनना चाहती। तो वहाँ वो निर्मला देवी, रंगवती देवी और निर्मला देवी के हस्बैंड देवऋषि के साथ वहाँ पे रही। तो निर्मला देवी बताती हैं कि इतने सारे हेल्थ क्राइसिस में भी उनको रहता था कि मैं आप लोगों को सर्व कर दूँ। तो हमें रोज़ डॉक्टर्स के यहाँ जाना होता था, तो हम ड्राइव करती थी मैं उनको, तो वो चांट कर रही होती थी, चाहे हम पोर्च पे बैठे हों, ड्राइविंग कर रहे हो या उनके बेड पे बैठी हूँ। तो उनकी कंपनी में ही ऐसा लगता था कि आई एम ऑन द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस, सबसे ज़्यादा अच्छी जगह पे हूँ मैं इस एंटायर प्लैनेट में, जहाँ पे हम कृष्ण के बारे में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, शिला प्रभुपाद के बारे में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और सरेंडर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रंगावती माता जी बताती हैं कि जमुना माता जी वो हमेशा एक आर्टिस्ट और बहुत मर्सीफुल सेल्फ की रही हैं, और वो हम लोग जब वर्क से वापस आते थे तो फिर भी वो हमारे लिए लेट नाइट मील बना रही होती थी और उसमें एक लिटिल स्वीट नोट लिख के छोड़ती थी। और हमने उनको बहुत बार कहा कि आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो अब चलने में ही इतना स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी वो हमारे लिए जो है खाना बना रही थी, और वो इतना ब्यूटीफुल होता था, इतना टेस्टी होता था, और उनका वो नोट इतना स्वीट होता था। और देखिए फिर इतना भी होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो ऐसे ब्लिस फील कर रही थी अपनी बॉडी के अंदर। तो जमुना माता जी कहती हैं कि शिला प्रभुपाद यहाँ होते तो इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ट्रीज बर्ड्स के सराउंडिंग। और कहती थी कि उनको ऐसा लगता है शिला प्रभुपाद उनके साथ हैं एवरी मोमेंट पे। हालांकि वो इतनी बीमार थी फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं करती थी, हाय मेरे को ये हो गया ये हो गया। वो कहती थी हम लोग सब गिर रहे हैं, वी आर ऑल फ्री फॉलिंग। और अब उनका शरणागति आश्रम भी जो है अब वो भी नहीं है, उनकी हेल्थ चली गई है ना। तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ जो है कृष्णा के प्रति और शिला प्रभुपाद का ही रहेगा। तो हमें बहुत फिक्स डिटर्मिन रहना चाहिए, हमें ऐसे ही रहना चाहिए। ये अननोन वाटर्स है, मतलब हमें नहीं पता ज़िंदगी हमारे लिए क्या लाएगी। तो हर चीज़ में वो एक एक्सपीरियंस और एक रियलाइजेशंस बताती थी, और ये चीज़ लोगों के हार्ट को बहुत ज़्यादा हिट करती थी और टच करती थी। और जमुना माता जी वहाँ पे अब अपना घर ढूंढ, एक आश्रम ढूंढने लग गई, और 3 महीने कब बहुत जल्दी चले गए इन लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ एनग्रॉस हो गए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और वो लोग इवन किचन में भी रहते थे, तो जमुना माता जी ऐसा लगता था कि 2 छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे किचन में खेल रहे हैं। तो रंगावती माता जी बताती, मैं उनको रानी बोलती थी, क्योंकि वो ऐसे समर ब्रीज की तरह सारी जगह घूमती रहती थी, सब करती रहती थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था उनकी ओम अज्ञानति मिरांधस्य प्रेयर्स गाना। और जब भी वो कोई यूटेंसिल या वेजिटेबल टच करती थी या मेरा हाथ भी पकड़ती थी तो भी वो मेरे को इतना रिस्पेक्ट देती थी। एक यूनिकनेस था उनके साथ, मैंने लाइफ के बहुत न्यू एक्सपीरियंस लिए। और बीमारी में भी वो इतना ह्यूमर फाइंड करती थी कि हम सिर्फ हंसते ही रहते थे, और कभी कभार इस प्रकार से हंसते थे कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। अब दीन तारिणी माता जी के लिए इट वॉज अ बिग टास्क कि शरणागति आश्रम को क्लोज करना और 3,300 माइल फ्लोरिडा में जाना, और जबकि उनको खुद अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, और ये चीज़ उन्होंने जमुना माता जी को बताई नहीं थी। और डॉक्टर्स ने उनको इतना एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया था कि 2 हफ्ते तो वो बेड रिडन ही रही एलर्जिक रिएक्शन से। और लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं, और वो जमुना माता जी को यही कहती रही ईमेल में, मैं बस आ रही हूँ, तुम पैक करने में टाइम तो लग ही रहा है ना। वो उनको ईमेल में लिखती, तुम्हें पता नहीं हमने इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तुम्हें नहीं पता हमने किचन में कितने सारे विस्क, नाइफ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की पता नहीं कितनी बॉटल्स हमने कलेक्ट कर ली। हम जिंदा भी रहेंगे उन सारी चीज़ों को यूज़ करने। और मैं तो भैया धीरे धीरे ये कर रही हूँ एवरी डे। और तुमने सबको यहाँ पे लेटर लिख दी कि मेरे को हेल्प करना। रोज़ प्रसादम आ रहा है, रोज़ सुबह से लेके शाम तक मुझे प्रसादम ही मिलता रहता है। हमने इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं, और प्लीज़ तुम मेरे को और बता दो तुमने पैसा कहाँ कहाँ छुपा के रखा है। अभी तो तुम्हारी सॉक्स में से $100 का मेरे को बिल मिले हैं, पैसे मिले हैं, तो और बता दो। तो जमुना माता जी भी उनको ह्यूमर में लिखती है, अरे तुम तो डायना मशीन हो गई हो। और
और कोई भी किचन का टूल किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, सब वापस लेके आओ, और जो मैंने तुम्हें लिस्ट में भेजा है वो तो लेके ही आना। और तो इट इज़ वेरी स्वीट कि सब आपको हेल्प कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखा हुआ है। और जब वो जमुना माता जी मुंबई में थी तो तभी जमुना माता जी ने सबको हेल्प के लिए और प्रसादम के लिए लिख दिया था कि दीन तारिणी माता जी आ रही हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, तो ये भी उनका एक कंपैशन था। और ड्यूरिंग शरणागति का पैकअप इतना सारा लिस्ट जो था, एवरीडे जमुना माता जी उन कुछ कुछ याद करती और वो उसको दीन तारिणी माता जी को लिस्ट में लिख देती। तो अब इनको इतना सारा सामान था कि अब इनको एक ट्रक भी जो है हायर करना पड़ेगा, ताकि वो सारा सामान पैक करके यूएस से लेके आए। और बाय कृष्णा ग्रेस ये 8 दिन में सब पैकिंग कर, मतलब 8 दिन का ट्रिप करके ये फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। और इन द मीन वाइल जमुना माता जी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अब अपना आश्रम ढूंढ रही थी वहाँ की फ्लोरिडा में। एक लिमिटेड बजट जो इनका था, क्योंकि दीन तारिणी माता जी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द बजट, उसमें ये एक आश्रम ले रही थी। तो ये हर रोज़ क्या करती, ऑनलाइन या टेलीफोन करती रहती रियल एस्टेट एजेंट्स को। और 2 महीने की बाद पे फाइनली इन्होंने एक प्लेस ढूंढा। तो जितारी दास प्रभु बताते हैं कि हम रोज़ ऐसा आश्रम ढूंढने जाते हैं जहाँ पीछे एक स्विमिंग पूल होगा एक बैकयार्ड में, पर सब इतना महंगा होता है, और कई जगह हमें जब रेट कम मिलता तो हम वहाँ ड्राइव करते हुए जाते तो वो ड्राइव ही इतना, मतलब रास्ता ही इतना ख़राब होता, और जब हम उस जगह के अंदर देखते तो वो तो उस रास्ते से भी ज़्यादा ख़राब होती। तो एनीवेज हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहता, हम हंसते खेलते वापस आ जाते। फाइनली एक बार निर्मला माता जी कहती है कि हम मेलबॉर्न बीच गए थे वहाँ पे कि जमुना माता जी के लिए आश्रम ढूंढने के लिए, और फाइनली कृष्ण ने ऐसी प्लेस प्रोवाइड कर दी थी। बीच में हमने एक जगह पे, क्योंकि वो दूर था, एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, हमने वहाँ पे पिकनिक भी किया। और जमुना माता जी ने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था, ऑल्दो वो इतनी सिक थी फिर भी उन्होंने हमारे लिए खाने का वहाँ पे प्रिपरेशन किया हुआ था। और जमुना माता जी यही लिखती हैं दीन तारिणी माता जी को कि हमने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है, और वो एक्चुअली बहुत अच्छी जगह होती है। और दीन तारिणी माता जी को जमुना माता जी ये लिखती, फोटोग्राफ भेजती, तो दीन तारिणी माता जी भी हैरान हुई, कहती है ये क्या तुम ब्रोशर्स में से फ़ोटो खींच के दे रही हो, ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, और क्या बजट है। तो जमुना माता जी कहती ये हमारे बजट में है। मैंने उस लेडी से बात करी, जनरली वो देने के लिए नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको कन्विंस किया तो उसने वो रेट भी नॉकआउट कर दिया और हमें वो जगह देने को तैयार है। और जब दीन तारिणी माता जी वहाँ पहुँचती हैं तो एक्चुअली वो नॉकआउट रेट्स नहीं होते वहाँ पे, वो जमुना माता जी ने थोड़े से कम करके बताए हुए थे, तो एक फ्लूक प्ले किया होता है, क्योंकि दीन तारिणी माता जी कभी भी हाँ नहीं कहती उस जगह के लिए। जमुना माता जी बहुत खुश थी ऐसी जगह पाके, क्योंकि उनको वहाँ का आश्रम का जो है बहुत अच्छा लगता था, पीसफुल सराउंडिंग्स, और उनके इच्छा थी कि उनका आश्रम जो है बीच पे हो। वो सीक्रेटली ये विश कर रही थी, और कृष्णा ने मैजिकली जो है इस विश को फुलफ़िल किया। बहुत पीसफुल सराउंडिंग्स थी, मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, ब्यूटीफुल और फंक्शनल किचन थी, बालकनी के ओवरलुकिंग ही जो था एक बहुत बड़ा ओशियन था, सैंडी बीच थे जहाँ पे वो अपने मील्स को ऑनर करती थी। और वहाँ पे पोर्च पे कीर्तन होता था, प्रणाम प्रेयर्स होती थी, और वो हमेशा कहती थी ऑल ग्लोरीज टू अटलांटिक ओशियन। वो शिला प्रभुपाद को याद करती थी कि जैसे वो कहते थे सैन फ्रांसिस्को ऑल ग्लोरीज टू पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे रनिंग वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, वॉशर था, ड्रायर था, और सब चीज़ें जो था बहुत अच्छा था। कोई आउटडोर मेंटेनेंस वर्क नहीं था जैसे शरणागति में बहुत था। तो इन्होंने अपने राधा बन बिहारी को यहाँ बुला लिया, और यहाँ राधा बन बिहारी को इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं सर्व किया। इन्होंने ओरेगॉन के मोबाइल होम्स में सर्व किया, तो इंग्लैंड के 17 रूम के मेंशन ने राधा बन बिहारी को सर्व किया, इतनी सारी मैजिकल लोकेशन में सर्व किया। और अब ये इस चीज़ को सोच रही हैं कि राधा बन बिहारी कहाँ कहाँ नहीं गए। और जैसे इनके डीटीज़ यहाँ पे आते हैं तो उनका एक न्यू टेम्पल रूम में वो उसको इस्टेब्लिश करती है। यमुना माता जी राधा नाथ स्वामी महाराज को, कृष्णचंद्र प्रभु और उनकी फैमिली को यहाँ बुलाती हैं
इवन तो उनकी हेल्थ अभी भी इतनी स्टेबल नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी हेल्थ, तब भी वो उन सबको यहाँ पे इनवाइट कर रही हैं क्योंकि शी वांट टू रेसिप्रोकेट कि उन लोगों ने उनको कितना सर्व किया। तो वो कृष्णचंद्र प्रभु को बोलती हैं कि आप लोग यहाँ, कृष्णचंद्र प्रभु बताते हैं कि हमें वेट लूज़ करना था, तो राधा माता जी ने एक प्रॉपर वहाँ पे हमें चिट्ठी लिखी कि हम, मैंने एक प्रॉपर सोलर हीटिंग वाला स्विमिंग पूल लिया हुआ है, आप सब आओ। राधानाथ स्वामी महाराज को ओशियन में स्विम करने का अच्छा लगता है, तो हमारे यहाँ पे एक सामने ओशियन भी है, तो राधानाथ महाराज यहाँ पे आके स्विमिंग भी कर सकते हैं, वो बच्चे की तरह करते रहेंगे। मैं और आपकी वाइफ जो है वो, हम उसमें वॉक करेंगे वाटर्स में, पूल्स में, और वो जब वॉक से हमारा वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो जमुना माता जी बहुत सारे प्लान्स बना रही हैं कि कैसे वो उनको सर्व करेंगी। अब जो है इनके फ्रेंड्स जो है राधा कुंड और कर्ता मास, इनसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पा रहे, शरणागति में उनका सेपरेशन फील कर रहे हैं। तो ये फाइनली इनसे मिलने आते हैं मालबॉन बीच में अपने बेटे के साथ, घनश्याम के साथ। लेकिन घनश्याम को वहाँ आते ही इतना हाई फीवर हो जाता है, तो ये बेचारे जो यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी जो अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं और घनश्याम को रिकवर करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि ये उनकी दो नानियाँ थी घनश्याम की, जो उनको हेल्प कर रही थी। और इन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि राधा कुंड और कर्ता मास को, कि रात रात भर इन्होंने इनको जगाया। ये यहाँ उनका हेल्थ पता करने आए थे, उनसे मिलने आए थे, और वो यहीं पे बर्डन बन गए। और कर्ता मास कहते हैं मेरे को आज तक इस चीज़ का रिग्रेट है और मुझे हॉन्ट करता है कि मैंने इतना इनकन्वीनियंस कॉज किया था दीना माता जी को और जमुना माता जी को। और ये लोग ना भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे जून 30 को इकट्ठे मनाते हैं उस साल। और शरणागति विलेज में, जैसे एक विलेज कम्युनिटी थी, तो कम्युनिटी में आपस में थोड़ी अनबन हुई जाती थी, और ये चीज़ ये लोग फील कर रहे थे। पर जमुना माता जी हमेशा एनकरेज करती थी कि कोई भी एडवर्सिटी हो, आपको अपना ह्यूमिलिटी रखना है, ह्यूमिलिटी से उसको कन्फ्रंट करो, चैलेंज को यूटिलाइज करो, ताकि आप एक डीपर कनेक्शन डिवोशनल सर्विस और कृष्णा और वैष्णव्स में बना सको, क्योंकि प्योरिटी इज़ द फोर्स। एक दिन ये भी पास हो जाएगा और एक ये मेमोरी बन जाएगा, और ये आपको लेसन्स सिखा के जाएगा और एक आपकी डीप सीटेड मेमोरी में रहेगा। और जमुना माता जी इनको कहती है, देखो भागवतम में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे वंस आप वो लेसन्स लर्न कर लोगे। और ये बेसिकली हमारे ही डीप सीटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए ये सारे लेसन्स हमारे पाथ में आते ही हैं। सो आप फिक्र मत करो, आप जो है सीनियर डिवोटीज़ को सुनो, उनको सर्व करो, और उससे बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन आएगा, और वही आपकी जो है गाइडिंग लाइट आगे बनेंगी। और यहीं पे ऐसे ही एक ईमेल जो है जमुना माता जी जानकी माता जी को लिखती हैं और कहती हैं कि हमारे लिए ये दीन तारिणी माता जी और मेरे लिए ये एक आई वेकनिंग कॉल थी, जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जानकी माता जी भी उस समय बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से जा रही थी। ये कृष्णा का सब गिफ्ट है हमारे लिए, ये ना हिडन गिफ्ट्स हैं हमारे लिए, जो कि हमने ढूंढने पड़ेंगे। और ये हमें ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि हम एंजाइटी, पेन, डिस्कम्फर्ट, एग्जॉशन से अपने आप को उठाएं और एक हायर पर्पस को सीख करें। और ये ट्रिक है अपने इस बॉडी और डेस्टिनी में लिव करना, उसकी नीड्स को सर्व करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। और जो ये एक्सटर्नल्स हैं उनसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कृष्णा के वर्ल्ड में लिव करना। और मैं ये तुमको लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ अपने विंडो से जिसमें कर्टन्स नहीं लगे हुए, और जुलाई का फुल मून मुझे दिख रहा है, जिसकी चांदी जैसी रोशनी मैं पी पा रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि कितना लाइफ के पुराने चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ, जो हाइज़ और लोज गए हैं मेरी लाइफ में,
और मैं हर चीज़ में कृष्णा का हैंड देख पा रही हूँ। चाहे वो आई मी माइन था, हर चीज़ में मैं उस वर्ल्ड से उठ के अब धीरे धीरे कृष्णा के वर्ल्ड में जा रही हूँ। और इट इज़ अ वेरी हैप्पियर प्लेस एंड इट इज़ वेरी वंडरफुल प्लेस। तो ऐसे जमुना माता जी के इतना डीप सीटेड रियलाइजेशंस थी जो वो सबको अपने ईमेल में लिखती थी। मतलब शी वॉज बर्स्टिंग विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो वो सबके साथ शेयर करती थी और हर वे में सबको एनकरेज करती थी। जानकी माता जी जिन्होंने छोड़ दिया था बहुत टाइम पहले ही, शिला प्रभुपाद जब थे इस धराधाम पे तभी छोड़ दिया था। अब अभी वो इतनी हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रही हैं, जबकि जमुना माता जी स्वयं इतने हेल्थ इश्यूज से सफ़र करके कर रही हैं, तब भी वो जानकी माता जी को इनकरेज कर रही हैं कि देखो दिस इज़ एन आई अवेकनिंग कॉल, और जो बॉडी ऑफ डेस्टिनी हमें मिली है इट्स अ बैड बार्गेन, पर उसको हमें यूज़ करते करते हमें कृष्णा का हैंड देखना है और हमें धीरे धीरे कृष्ण के प्रति जाना है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट जिसको कहते हैं हैप्पियर प्लेस। सो विद दिस हम आज का ये सेशन ख़त्म करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इस सीरीज़ का लास्ट होगा। सो होपफुली दिस इज़ द फ्यू लास्ट एनकरेजमेंट जो जमुना माता जी दे रही हैं, क्योंकि आगे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरेट होने वाली है, और आगे क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हरि बोल।